है एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम शायद आपने सुना हो, लेकिन उसकी असल कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ये है कहानी अल्जीरिया की, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर दौर की कहानी लिखी गई है, जहां की जमीन ने हजारों सालों तक बदलते हुए हुक्मरानों को देखा और हर दौर ने यहां अपनी निशानी छोड़ी। यहाँ आपको मिलती है एंशिएंट सिविलाइजेशंस, रोमन सिटीज, इस्लामिक एम्पायर और एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्जीरिया की हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और एम्पायर की नहीं, बल्कि आम लोगों की स्ट्रगल की कहानी है, अन लोगों की जो मुश्किल हालत के बावजूद कभी पीछे नहीं हटे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सी जमीन दुनिया की सबसे पावरफुल कहानियों में से एक बन गई। अल्जीरिया की हिस्ट्री शुरू होती है अन लोगों से जिन्हें बर्बर्स या अमेजाई कहा जाता है। ये लोग हजारों साल पहले यहाँ रहते थे, जब दुनिया के ज्यादा हिस्सों में अभी सिविलाइजेशंस प्रॉपर्ली डेवलप भी नहीं हुई थी। ये लोग माउंटेन्स में रहते थे, खास तौर पर एटलस माउंटेन्स में, जहाँ का एनवायरनमेंट टफ होता है, लेकिन इनकी जिंदगी भी यूटीएनआई हाई स्ट्रॉन्ग थी। डेजर्ट में भी ये लोग आसानी से सरवाइव कर लेते थे और उनकी सर्वाइवल स्किल्स इतनी पावरफुल थी कि वो मुश्किल से मुश्किल हालत में भी जिंदा रह सकते थे। इनका लाइफस्टाइल सिंपल था, लेकिन इनकी सोच और आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग कभी भी पूरी तरह किसी के कंट्रोल में नहीं आए। फिर एक नया दौर शुरू हुआ जब मेडिटरेनियन से ट्रेडर्स आए, जिन्हें फनीशियंस कहा जाता है। ये लोग बिजनेस और ट्रेड के लिए मशहूर थे और इन्होंने अल्जीरिया के कोस्टल एरियाज में अपने पोर्ट्स बनाए। यहाँ से यूरोप और अफ्रीका के दरमियान ट्रेड स्टार्ट हुआ और अल्जीरिया धीरे धीरे एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग हब बन गया। लेकिन ये सब ज्यादा आसी तक नहीं चला, क्योंकि जल्दी ही एक और पावरफुल एम्पायर ने एंट्री ली और ये था रोमन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर एक्सपेंशन इन नॉर्थ अफ्रीका हुआ, तो अल्जीरिया भी उसका हिस्सा बन गया और यहाँ से सब कुछ ड्रामेटिकली चेंज हो गया। रोमन्स ने सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि डेवलपमेंट भी की। उन्होंने मॉडर्न सिटीज बनाए, रोड्स बनाए जो आज के मॉडर्न रोड्स जैसी स्ट्रॉन्ग होती थीं, और एग्रीकल्चर को इतना इम्प्रूव किया कि अल्जीरिया उस वक्त रोम का फूड हब बन गया। यहाँ से अनाज और क्रॉप्स रोम भेजे जाते थे। आज भी अगर आप अल्जीरिया जाएं तो आपको तीमगर और तिपाजा जैसे पुराने रोमन सिटीज के रूइंस मिलते हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ कभी एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी। लेकिन हर एम्पायर की तरह रोमांस भी हमेशा नहीं रह सके। धीरे धीरे उनकी पावर कम होती गई और फिर वो गिर गए। फिर आया एक और इम्पोर्टेंट दौर। 7th सेंचुरी में अरब आर्मीज नॉर्थ अफ्रीका में आए और अल्जीरिया में इस्लाम फैल गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि इससे न सिर्फ रिलीजन चेंज हुआ बल्कि कल्चर भी चेंज हो गया। लोग मुस्लिम हो गए, अरबिक लैंग्वेज डोमिनेंट हो गई और इस्लामिक कल्चर स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बर्बर्स ने इस्लाम एक्सेप्ट किया, लेकिन अपनी पहचान को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी जिंदा रखा। फिर 1500 में अल्जीरिया ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। इस दौर में अल्जीरिया एक स्ट्रांग नेवल पावर बन गया और मेडिटरेनियन सी में इसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो गया। यहाँ से बाबरी पायरेट्स ऑपरेट करते थे जो यूरोपियन शिप्स को अटैक करते थे, जिसकी वजह से अल्जीरिया का नाम पूरे यूरोप में मशहूर हो गया। लेकिन फिर आया वो वक्त जिसने अल्जीरिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर हमला किया और उसे अपनी कॉलोनी बना लिया। यह पीरियड अल्जीरिया के लिए बहुत ही मुश्किल था। फ्रेंच ने जमीन कब्जा की, लोकल लोगों को साइड कर दिया और अपनी कल्चर इम्पोज करने की कोशिश की। अल्जीरियंस को अपने ही मुल्क में सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया, उनके राइट्स छीन लिए गए और उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। ये जुल्म बहुत आसी तक चलता रहा, लेकिन फिर लोगों ने डिसाइड किया कि अब बस। रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट हुए और फिर आई सबसे इम्पोर्टेंट जंग, अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जंग आसान नहीं थी, इसमें गरिल्ला टैक्टिक्स यूज हुई, सिटीज में अटैक्स हुए और फ्रांस ने भी बहुत ब्रूटल रिस्पॉन्स दिया। इस जंग में लाखों लोग मारे गए, पूरा मुल्क अफेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी अल्जीरिया के लोग पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी दी और आखिर 1962 में अल्जीरिया आज़ाद हो गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस का रिजल्ट था, एक ऐसी जीत जिसमें हर घर ने कुछ ना कुछ खोया था। आज अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है, जहां ऑयल और गैस की वजह से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। यहाँ का कल्चर बर्बर, अरब और फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस का मिक्स है।
अगर आपको ऐसी हिस्ट्री वीडियोस पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।